स्वकिया है। तो जो गोपियां हैं ये भगवान को पाने के लिए कहती हैं कि प्रभु अब रास का आयोजन करिए। तो इसके पहले इसीलिए चीरहरण हुआ कि रास में जाने के लिए किसी आदमी को मौका नहीं मिलता, किसी स्त्री को मौका नहीं मिलता। समझ रहे हैं? कोई मनुष्य वहां नहीं जा सकता, वहां केवल आत्मा ही जा सकता है, या जो अपने शरीर को आत्मा समझे उसी को ही वहां जाने मिलेगा। जो जीव अपने आप को जीव समझे, भगवान को ब्रह्म समझे, तभी वहां मिलन हो सकता है, अन्यथा रास में किसी को प्रवेश नहीं मिलता। तो भगवान ने परीक्षा ली है गोपियों की। गोपियां कात्यायनी व्रत करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। गोपियां जो है इसी श्लोक का पाठ करते हैं। ये महामंत्र है, कात्यायनी महामाये। इस श्लोक का जो जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा होगा इसका पाठ करे या किसी पंडित से जाप करवाए। और अगर अपने आप को तुम जीव मानती हो या आत्मा मानती हो तभी तुम्हें रास में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये भाव है भगवान का। तो गोपियां फिर बाहर आई तो भगवान ने कहा अब तुमको रास में प्रवेश मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर उनमें देहाभिमान रहता कि मैं स्त्री हूं, कर रही है, उपवास कर रही है, व्रत कर रही है, कई प्रकार से कर रही है। तो एक दिन यमुना में स्नान करने गई गोपियां, और जब स्नान करने गई तो वस्त्र जो है रख देते हैं ना बाहर नदी के किनारे। अब स्नान करने जाओगे तो वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाता है ना जल के भीतर। तो जब भगवान गए, और छोटे से तो भगवान, तो जो पहनना लज्जा के कारण भी जल में गले तक डूब गई गोपियां, और वहां से कह रही कि कन्हैया हमारा कपड़ा दे दो। भगवान ने कहा कि अगर तुम लोग मुझे अभी भी, भाई ठंड का समय है, कार्तिक स्नान करने जाते हैं ना, ठंडी रहता है कि नहीं, और सुबह से गई है रेत का संगर जी बना करके पूजा करके उसके बाद स्नान करके फिर पूजा करती है। तो स्नान करने जब वो गई हैं